हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके क्लासेस। तो आज का जीके क्लासेस में आप लोगों का बहुत सारे का जो स्टेट पेपर 1 है कंप्लीट हो गया है और स्टेट पेपर 2 तो अभी चल रहा है। तो बीपीएससी एग्जाम चला आएगा, बहुत देर तो नहीं होगा, इसीलिए जो जीके क्लासेस होता है उसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आज का जीके क्लासेस में हम लोग जीएस पोर्शन डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है, बहुत सारे का रिक्वेस्ट भी आया था, तो शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत सारा चीज पता चलेगा और जिसको पता भी है उसको रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए एकदम फर्स्ट से लास्ट तक जो क्वेश्चंस आज लाए हैं आप लोगों के लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जीएस पोर्शन। क्वेश्चन ऑफ द जीएस पार्ट इज द टेम्परेचर एट विच all substances have zero thermal energy and the answer is 273 डिग्री सेल्सियस। आप लोग सब जानते हैं कि ये सब साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है जो बीपीएससी और स्टेट में पूछा जाता है। तो स्टेट में बहुत सारे नहीं पूछा जाता है, तो अब से ही हम लोगों का बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, क्योंकि स्टेट पेपर 1 तो हो ही गया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे फ़ोन भी किया था और मैसेज भी किया था कि दादा थोड़ा जीएस पोर्शन भी कवर कीजिए। तो बिहार स्टैटिक जीके तो आएगा ही, उसके साथ ही ये जनरल साइंस का पोर्शन भी थोड़ा बहुत हम लोग कवर करेंगे और आप लोग ये सब थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, और आप लोगों को अगर मालूम है तो थोड़ा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, नहीं मालूम है तो नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी सब्सटेंस व्हिच व्हेन एडेड टू अ रिएक्शन alters the rate of the reaction but remains chemically unchanged at the end of the process is called catalyst। मतलब कि कोई एक रिएक्शन जब होता है तो उस रिएक्शन का रेट चेंज करना, मतलब कि रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम एक सब्सटेंस यूज करते हैं, तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विथ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो किसका स्टडी को क्या बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पोर्शन में ये भी आता है, तो इसको याद रखना है। और जीएस पोर्शन में आप लोग याद रखेंगे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दोनों अच्छे से कवर करना पड़ेगा, और फिजिक्स तो कवर करना ही है, लेकिन केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज़्यादा जीएस में आता है। बीपीएससी हम लोग जब टीआरई 2 दिए थे तो तब केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही ज़्यादा था जीएस पोर्शन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, अ यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस द फोकल पावर ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एंड द आंसर इज डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर, दिस आंसर इज डायोप्टर। नेक्स्ट, the velocity that a body with less mass must achieve in order to escape from the gravitational attraction of a more massive body is called escape velocity। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मतलब कि एक वेलोसिटी जो अचीव करना होगा एक बॉडी को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के खिलाफ जाने के लिए, तो उसको उस वेलोसिटी का नाम है एस्केप वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस इज केमिकली नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का केमिकल नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year is called, answer is light year। 1 ईयर में लाइट जो डिस्टेंस मूव करता है उसको ही हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An organism which derives its nourishment from another living organism is called parasite. Now हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चले जाते हैं. Newton's Fichte law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied and takes place in the direction in which force acts. तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ का. तो इसका आंसर होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम का बाद लिखा हुआ है, मतलब कि फोर्स जो होता है, ठीक है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इस क्वेश्चन का मतलब है एफ प्रोपोर्शनल डीपी डीटी. डीपी डीटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो ये फिजिक्स का टर्म है. तो आप लोग जिन लोगों का फिजिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है वो लोग सिर्फ याद रखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. दिस इज फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चले जाते हैं. व्हिच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट एंड द नेम इज स्पुतनिक 1, 4 अक्टूबर 1957. तो ये सभी को याद भी है, और अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which planet is the biggest of all the planets? And the answer is Venus. Sorry, biggest बोल दिया, होगा brightest. Sorry, which planet is the brightest of all the planets? And the answer is Venus. Venus is the brightest planet. Next, small pieces of solid matter which are found scattered in the interplanetary space of the solar system are known as meteoroids. The largest gland in the body, which is dark red in color, is liver. Next question. Inadequate secretion of insulin hormone causes which disease? तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होने पर जो डिजीज दिखाई देता है तो उसका नाम है डायबिटीज. तो नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं हम लोग. ऑन व्हिच फेनोमेना द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट विथ अफेक्टेड किडनीज इज बेस्ड? तो इसका आंसर होगा ऑस्मोसिस. जो किडनी का डायलिसिस होता है, किडनी के प्रॉब्लम के लिए किडनी का जो डायलिसिस होता है किडनी खराब होने पर, तो उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस. ये भी याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ बीकर ऑफ वाटर मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर विल राइज और फॉल? तो इसका आंसर होगा रिमेन्स द सेम. मतलब कि सोचिए कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो उसके ऊपर एक आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है. तो वो आइस क्यूब अगर पिघल जाए तो आप लोगों को लग सकता है कि हाइट ऑफ द वाटर लेवल विल इंक्रीज, बट दिस इज नॉट. हाइट ऑफ द वाटर लेवल रिमेन सेम. जो पिघल जाता है आइस क्यूब, उसके लिए हाइट ऑफ द वाटर लेवल डज नॉट चेंज. ठीक है. तो ये भी फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Now the next question is energy stored in a dry cell is? Answer is chemical energy. Next question, when a cricketer lowers his hand while catching the ball, it saves him from injury due to conservation of momentum. Next, full form of AIDS. आप लोग सभी को पता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. नेक्स्ट, केमिकल टेक्नोलॉजी डीलिंग विद द कन्वर्शन ऑफ बेस मेटल्स इनटू गोल्ड इज? तो इसका आंसर होगा एल्केमी. सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन, substances which react with acids to form salts is called base. तो एसिड के साथ बेस का रिएक्शन होने पर सॉल्ट मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंसेंट ओरिएंटल आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्रीज इन ड्वार्फ फॉर्म इज कॉल्ड बोनसाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? सो यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोकर इज caused due to the deficiency of protein. आंसर होगा प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल इल्यूशन often witnessed in desert when the objects on the surface of the earth at next question, the branch of science which deals with the study of nature and properties of light is called, इसका उत्तर होगा optics. Next question, the scale used to measure the magnitudes of earthquake is called Richter scale. earthquake का जो मैग्नीट्यूड मापा जाता है तो उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल. The heat required to raise the temperature of a 1 kg of a substance through 1 degree Celsius is called specific heat. तो ये सब याद रखना है. ये स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन है जो दिया हुआ है. नेक्स्ट, द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड, साउंड से भी ज़्यादा तेज चलता है तो उस स्पीड का नाम है सुपरसोनिक स्पीड. Volatile substances that incapacitates for a time by powerfully irritating the eyes, provoking tears is called tear gas. Next, who is the inventor of dynamite? Very, very important. And the answer is Alfred B. Nobel. Next question, who discovered life in plants? तो इसका उत्तर तो सब लोग जानते ही होंगे, श्री जगदीश चंद्र बोस. नेक्स्ट, द यूनिट यूज्ड टू मेजर लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड डेसिबल. क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, उसका नाम है एटॉम. Next question, substances used for destroying or stopping growth of microorganisms in living tissue is called antiseptic. Next question, water that does not form lather in soap easily is called hard water. मतलब कि झाग नहीं बनता है जो पानी में, उसको हम लोग बोलते हैं इजीली झाग नहीं बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर. नेक्स्ट, द लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप्स जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग सेम बैरोमेट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इज नॉट हैविंग, इसका उत्तर होगा आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, universal receivers can receive blood from which group? O, A, B and AB. Next, study of grass is called what? तो इसका उत्तर है एग्रोस्टोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी. Which physical property will be unaffected with increase in quantity? तो इसका उत्तर होगा डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑयल हैज लेस सरफेस टेंशन देन वाटर.
सरफेस टेंशन भी फिजिक्स का एक पार्ट है फिजिक्स का। तो इसका उत्तर होगा ऑयल जो स्प्रेड हो जाता है वाटर के सरफेस में, तो वो सरफेस टेंशन के लिए ऑयल का सरफेस टेंशन वाटर से कम होता है। तो आज का जो जीएस पोर्शन था कैसा लगा कमेंट में बोलिएगा, और नेक्स्ट जीके क्लासेस में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा। तो जो लोग नए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और रिवीजन करते रहिए। बाय।